इशिका सुबह सुबह अपनी नंद मिहिका का लंच पैक करते हुए खुद से बोलती है। ना जाने मैडम के कितने नखरे हैं। जब इसकी शादी होगी ना और खुद भाभी बनेगी तब पता चलेगा भाभी पर ऑर्डर मारना क्या होता है। ये बना दो वो बना दो, सारा दिन उसके चोचले ही खत्म नहीं होते हैं। कॉलेज तो ऐसे जाती है जैसे किसी फैशन कंपटीशन में जा रही है। इतना बोलकर इशिका फटाफट से मिहिका का लंच पैक कर देती है। तभी मिहिका अपने कमरे से रेडी होकर आती है और बोलती है, भाभी आपने मेरा लंच रेडी कर दिया? कर दिया है, ये लो। ओ शिट भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही हूँ, तो इस लंच की नीड नहीं है मुझे। थैंक यू फिर भी। इतना बोलकर मिहिका निकल जाती है। उसकी बात सुनकर इशिता गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इशिका की सास अनीता अपने हाथ में कुछ लड़कों की फोटो लिए अपनी बहू के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा ये लड़के तो देख, कौन सा अच्छा लग रहा है। तेरी ननद के लिए रिश्ता आया है। ये सभी के सभी अच्छे घर से और नौकरी वाले हैं। माँ जी मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए ना। क्या पता उसने कोई पहले ही पसंद कर रखा हो। अरे बहू, तो ये क्या बोल रही है? मेरे कहने का मतलब है माँ जी, आप एक बार ननद जी से तो पूछ लीजिए वह शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं, तभी तो हमारे लड़के देखने का कोई फायदा होगा। इतना कहकर इशिका चली जाती है और अनीता मिहिका से बात करती है। मिहिका का घर वालों की पसंद से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर इशिका खुशी से खुद से बोलती है, अरे वाह, अब तो मैं जल्दी से इसके लिए कोई लड़का पसंद करूंगी। उसके बाद ये घर से चली जाएगी और इसकी विदाई पर तो मैं पार्टी करूंगी, पार्टी। आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत जो चली जाएगी, जब अपने ससुराल जाएगी तो इसे अक्ल आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मिहिका के लिए क्षितिज नाम के एक लड़के को पसंद किया जाता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करने के बाद मिहिका और क्षितिज की सगाई कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन मिहिका क्षितिज से बात कर रही होती है, तभी इशिका बोलती है, ननद जी, सारा दिन अपने होने वाले पति से फोन पर बातें ही करती रहोगी तो घर कौन संभालेगा और घर संभालना कब सीखोगी आप? शादी को थोड़ा ही वक्त रह गया है। अरे थोड़ा रसोई के काम में हाथ बटाया करो ताकि ससुराल जाकर आपको दिक्कत ना हो। भाभी आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैनेज में कर लूंगी। मैं देखकर सब कुछ बना लूंगी। बना तो लेंगी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन सी चीज क्या है। सारी चीज तो आप मुझसे करवाती हैं। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हैं। ससुराल में आपकी सास आपका खून पिएंगी। भाभी, मेरी सास कोई ड्रैकुला नहीं है और ना ही मैं ड्रैकुला हूँ। समझ आई बात? आपको काम नहीं करना होता तो साफ साफ मना कर दिया करो। बिना मतलब के प्रचार मत किया करो। अजीब है, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी को कुछ अच्छा कहे तो भी उन्हें बुरा लग जाता है। भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए, फिर तो मेरा हर दिन डिस्को होगा। हर दिन बढ़िया बढ़िया चीज बनाकर रोज पार्टी करूंगी मैं इस आफत के जाने की खुशी में। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। इशिका और मिहिका का किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे से मुंह बना ही रहता था। ऐसे ही एक दिन अनीता पंडित जी को घर बुलाती है। पंडित जी मिहिका और क्षितिज की शादी की तिथि निकाल रहे होते हैं। तभी इशिका अपने मन में बोलती है, भगवान, सुख के दिन आने में और कितना वक्त लगेगा। ना जाने कब तक इस जहर को और पीना पड़ेगा। अरे पंडित जी, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगी। शादी की डेट जल्दी से निकाल दीजिए। पंडित जी 1 महीने के बाद मिहिका और क्षितिज की शादी की तारीख निकाल देते हैं, जिसे सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अनीता बोलती है, लो भाई, तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा सा ही वक्त बचा है। अब तो बेटी पराई हो जाएगी। पराई क्यों माँ, इसी घर की ही रहूंगी। ज्यादा याद आई ना तो क्षितिज को लेकर यहीं आ जाऊंगी। उसे बोल दूंगी कि आप घर जमाई बन जाओ। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। शादी करके भी हमारा पीछा मत छोड़ना, यहीं चिपकी रहना और हमारी छाती पर मूंग दाल डलना। भाभी, आपको हर बात में अपना मुंह चलाना ज्यादा जरूरी होता है क्या? जाकर अपना काम नहीं कर सकती? आपको तो वैसे भी बहुत चुभती हैं बातें। आप तो चाहती हैं कि मैं जल्दी से चली जाऊं यहाँ से। अरे ननद जी, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मेरा मतलब है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। इतना कहकर इशिका वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। ऐसे ही मिहिका अपने ससुराल ले जाने वाले बैग पैक कर रही होती है। तभी इशिका वहाँ एक साड़ी लेकर आती है और बोलती है, ननद जी, ये वाली साड़ी रख लीजिए, आप पर अच्छी लगेगी।
शादी के बाद अपने पहले रसोई की रस्म में पहन लेना इसको। आज चांद कहाँ से निकला है? आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो, कमाल हो गया। वो क्या है ना ननद जी, अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं इस घर में, और मेहमानों की मेहमान नवाजी तो करना बनता है ना। रख लो, ये भी रख लो, और कुछ चाहिए मेरे कलेक्शन में से तो आप वो भी ले लेना, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए शुक्रिया। मिहिका की बात सुनकर इशिता वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे शादी के दिन पास आ रही थी। इशिका की खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही घर में संगीत की रात आती है। सभी लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं, तभी एक औरत बोलती है, अरे लड़की की भाभी भी तो कुछ गाए, आखिर एक लौती ननद है। चल इशिता, अपनी ननद के लिए कोई गाना गा दे अच्छा सा, और नाच के भी दिखा दियो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आता गाना। अरे आता नहीं है तो चल कोशिश तो कर ले एक बार, चल गा। मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी, अरे मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी, मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी, मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी। इशिता का गाना सुनकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी इशिता बोलती है, वो मुझे आता नहीं है ना, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ भी गा दिया, आप लोग ही गा लो। भगवान क्या हो रहा है, लगता है मैं खुशी से कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गई हूँ। बात बात पर मेरी जुबान से एक ही बात निकल रही है, कंट्रोल इशिता कंट्रोल। इतना कहकर इशिता वापस से गाना बजाने में मस्त हो जाती है। दिन गुजरते हैं और आखिरकार मिहिका की शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन बनी मिहिका को क्षितिज के साथ फेरे लेने के लिए मंडप में लाया जाता है। तभी अनीता इशिता से बोलती है, पता ही नहीं चलता कि लड़कियां कब बड़ी हो जाती है। बेटा एक दिन तुझे ब्याह कर कर यहाँ लाए थे और आज अपनी बेटी को ब्याह कर कर दूसरे के घर भेज रहे हैं। ना जाने मेरी बेटी ससुराल में कैसे रहेगी। भगवान बस हमेशा उसे खुश रखें। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी तो लड़के हक लेने वालों में से है। अपने सास ससुर को तो ये भीगी बिल्ली बनाकर रखेगी, और पति का तो भगवान जाने क्या होगा। इतने साल में इसके साथ रही हूँ, आज तक इसकी मेरे साथ तो बनी नहीं, ससुराल वालों के साथ क्या खाक बनेगी। बस आप दुआ करो कि ये कहीं ससुराल छोड़कर मायके में ना आ जाए। बहू तू तो अपना मुंह बंद ही रख, जब चली जाएगी ना तब तुझे सबसे ज्यादा याद आएगी इसकी। कहीं ना माँ जी, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज तो मैं जमकर पार्टी करूंगी। आखिरकार आज मेरी ननद की विदाई जो है, खुशियों की लॉटरी लगने वाली है मेरी। देखते ही देखते मिहिका और क्षितिज की शादी संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद मिहिका क्षितिज के साथ अपने ससुराल चली जाती है और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही इशिता फटाफट से अपने कमरे में जाती है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अपने सर पे रख के नाचते हुए बोलती है, आज मेरी ननद की शादी है, आज मेरी ननद की शादी है, अरे इसकी विदाई होगी, आज मेरी ननद की शादी है, अब तो मैं खूब पार्टी करूंगी खूब। इशिता के गाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में सास जाती है और बोलती है, बहू तू ये क्या कर रही है? पार्टी कर रही हूँ अपनी ननद की विदाई की, आ जाओ आप भी पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? बंद कर अपना ये नाच गाना। अरे आज तो मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी, माँ जी खूब नाचूंगी, आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है, पार्टी करनी है पार्टी। इशिता ऐसे ही पागलों की तरह नाचती रहती है और अनीता बेचारी वहाँ से चली जाती है। मिहिका के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो इशिता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिहिका की कमी सताने लगती है। वहीं मिहिका को भी अपने ससुराल में जब जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो उसे अपनी भाभी की याद आती है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफी पछतावा करती हैं। मिहिका जब पहली बार अपने मायके आती है तभी इशिता भागकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आप आ गई, आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद आपकी विदाई की पार्टी तो की, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि आपसे चिक चिक के बिना तो मेरी जिंदगी ही अधूरी है। जानती भी हो कितनी अकेली सी हो गई थी मैं। भाभी मुझे भी आपकी बहुत याद आई जब मैं कुछ जिम्मेदारियों को संभालना सीखी। मुझे तो समझ आया कि आप इतना सब कुछ कैसे अकेले संभालती थी, मैं बस आपको सुनाती रहती थी। सॉरी भाभी। लो कर लो बात, इन नंद भाभी की जोड़ी भी कमाल की है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अनीता की बात सुनकर मिहिका और इशिता हंसने लगती हैं। इस तरह मिहिका की शादी के बाद इशिता और मिहिका का नंद भाभी का रिश्ता
दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है।